ये जो फीलिंग सिस्टम में क्रिएट हो रही है कि पीपी नहीं है, जो उस टाइप का एक भय का माहौल क्रिएट हो रहा है, उसमें हमें ये समझना चाहिए कि पीपी हर लोगों को नहीं चाहिए। और आपके द्वारा मैं फिर सब लोगों को कहना चाहूँगा, जागरूकता की ज़रूरत है, पैनिक की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि पीपी, मास्क और वेंटिलेटर्स अब सप्लाई आनी शुरू हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अगर पूरा देश किसी चीज की कमी से सबसे ज्यादा जूझ रहा है तो वो है पीपीई किट। पीपीई किट मतलब डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए सबसे बुनियादी पर्दा। लेकिन इस पीपीई किट से कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि आखिर क्या होती है पीपीई किट? क्या किट डॉक्टर्स के युद्ध का सबसे बड़ा हथियार है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। एक और जहां पूरे देश में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों के पास पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा कर्मियों की कमी हो गई है। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल निकलकर सामने ये आता है कि क्या होती है आखिर पीपीई की और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इसकी क्या अहमियत है, आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो जैसा कि नाम से दिखाई देता है कि पीपीई वे उपकरण होते हैं जो किसी शख्स की सुरक्षा में इस्तेमाल होते हैं। मौजूदा हालात में पीपीई शब्द का इस्तेमाल हम मेडिकल फील्ड के संदर्भ में कर रहे हैं, यानी डॉक्टर्स, नर्स और बाकी स्टाफ द्वारा कोरोना से बचने के लिए पहनने जाने वाले ग्लव्स, मास्क, चश्मे, सूट सभी पीपीई का हिस्सा है। पीपी जहां भी यूज होते हैं वह 3 तरीके से, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क पर्टिकुलर जोन्स होती हैं जहां पर पीपी का इस्तेमाल होना चाहिए। पीपी मैं फिर आप लोगों के द्वारा बताना चाहूँगा, पीपी नॉट ओनली कवर ऑल, पीपी इज मिक्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे बूट्स, N95 मास्क, कवर ऑल और साथ में हेड गियर, उससे संबंधित कंपोनेंट्स भी उसमें होते हैं। तो केवल जहाँ पर हमारा हाई रिस्क होता है वहाँ पर पूरा कंपोनेंट यूज होते हैं। बाकी जहाँ पर हमारा मॉडरेट रिस्क होता है वहाँ पर N95 मास्क या ग्लव्स सफिशिएंट होते हैं। इसी तरीके से अगर कोई सफाई या ट्राइजिंग से रिलेटेड काम कर रहा है तो वहाँ पर N95 मास्क और ग्लव्स सफिशिएंट हैं। पीपीई की वजह से संक्रमण के बीच काम करने के बावजूद डॉक्टर्स, नर्स और बाकी स्टाफ संक्रमित नहीं होते। इनकी अहमियत क्या है, ये एक डॉक्टर के शब्दों में पटना से समझिए। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के डॉक्टर रवि रंजन कुमार समन ने कहा, क्या आप अपने सैनिकों को युद्ध लड़ने के लिए बिना बंदूक के भेज सकते हैं? तो फिर कोरोना से युद्ध लड़ने के लिए डॉक्टरों को ऐसे क्यों भेजा जा रहा है? देश भर में कई जगहों पर पीपीई की कमी की वजह से हेल्थ केयर वर्कर्स को बिना सुरक्षा कवच के ही काम करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस के मरीजों के बीच बिना सुरक्षा उपकरणों के काम करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि संक्रमण तेजी से फैलता है। इसलिए तो ऐसे मरीजों को आइसोलेशन में रखा जाता है। देश के 5 राज्यों में करीब दर्जन भर डॉक्टर्स कोरोना वायरस के संपर्क में आ चुके हैं और दुनिया भर में तो न जाने कितने डॉक्टर्स इसकी वजह से मारे भी गए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कोरोना के खिलाफ जंग में पीपीई किट की क्या अहमियत है, और ऐसे में यह जानना भी बेहद जरूरी है कि सरकार इसे लेकर क्या तैयारी कर रही है।
सरकारी अस्पतालों से बात की तो पता चला कि अस्पतालों ने कहा है कि पीपीई किट की कमी 25 से 30 में पूरी होगी। एक पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी HLL लाइफ केयर द्वारा ये सभी उपकरण अस्पतालों को सप्लाई किए जाते हैं, जिसकी ओर से कहा गया है कि कच्चे माल की कमी की वजह से पीपीई की सप्लाई अभी नहीं हो पा रही है। आपको बता दें, HLL के सूत्रों के मुताबिक पीपीई किट के उपकरण तमाम मझले और छोटे मैन्युफैक्चरर कंपनी सेक्टर के मैन्युफैक्चरर्स तैयार करते हैं और HLL को सप्लाई करते हैं। कुछ सेंटर में इन उपकरणों को जोड़कर एक किट की शक्ल दी जाती है। प्रोडक्शन धीमा है क्योंकि कच्चे माल की कमी है। वही तमाम वजहों से पीपीई किट का संकट आ गया है। सूत्रों के मुताबिक करीब 80,000 पीपीई किट डिस्पैच किए जा चुके हैं और कपड़ा मंत्रालय ने दावा किया है कि लगभग 10 लाख भेजे जा चुके हैं। आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि पीपी मास्क और वेंटिलेटर्स अब सप्लाई आनी शुरू हो गई है। जैसे कि उसमें ग्रुप में भी डिस्कशन हुआ, 20 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स इस देश में पीपीईज के लिए डेवलप किए जा चुके हैं। 1.7 करोड़ पीपीईज के अब तक ऑर्डर भी प्लेस किए जा चुके हैं और जिसके तहत सप्लाईज भी आना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही 49,000 वेंटिलेटर्स के भी ऑर्डर प्लेस किए जा चुके हैं। साथ ही इन टर्म्स ऑफ लैब हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो, उसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन हुआ, जिसके तहत कि हम हॉटस्पॉट्स या जो हमारे क्लस्टर्स वाले एरिया में हैं वहाँ पर हम लैब सैंपल्स को कैसे बढ़ाएं, उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन हुआ। आपको बता दें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने पीपीई सूट बनाने के लिए 11 भारतीय फर्मों को काम दिया है। हालांकि टेक्सटाइल अधिकारी कहते हैं कि ये फर्म मिलकर हर 2 दिन में 5,000 पीपीई सूट बना रही है, यानी 10 लाख सूट बनाने में कम से कम 2 महीने का वक्त लग सकता है, क्योंकि खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में किस तरह सरकार पीपीई किट के जरिए डॉक्टर्स की जान बचा पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज इंडिया। अगर ये संकट बढ़ता है और सभी मेडिकल कॉलेजेस में कोविड-19 के मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बता दें, हर मेडिकल कॉलेज में कम से कम 50 हेल्थ केयर के लोग होंगे, यानी रोजाना कम से कम 12,500 सूट चाहिए। यानी अगर जरूरत पड़ेगी तो रोजाना 2,500 पीपीटी किट का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द डॉक्टर्स के इस कवच के लिए कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आगे स्थिति गंभीर होती है तो डॉक्टर्स की जान को संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। Hi, this is Vidya Balan and you're watching Exposed India.